न्यूज़ 7 लाइव। और आज हम है कुशीनगर रविंद्र नगर के पास, जहां पर रविंद्र नगर मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी द्वारा एक घेराव किया गया है और यहां पर ज्ञापन भी पीएम को देने जा रहे हैं लोग। बताया जा रहा है कि पेपर लीक जो है वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद भी हैं नगीना से, उन्होंने अपील किया था कि जो अपने नजदीकी जो मुख्यालय है वहां पर सभी लोगों को ज्ञापन जाकर डीएम को देना है। सबसे बड़ी मांग है इस देश में विपक्ष के लोगों का या देश के जैसे आम जनमानस यह चाहता है कि जो भ्रष्टाचारी जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उसका इस्तीफा होना चाहिए, उसका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन कभी समय था भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस के समय में भी कुछ घटनाएं होती थी तो इसको मंत्री अपने आप इस्तीफा दे देता था। लेकिन ऐसी सरकार जिसमें जैसे कि भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होता रहे और कोई मांग नहीं कर सकता, इस्तीफा देना तो बहुत बड़ी बात है, इस्तीफा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों जैसे कि रोका जा रहा है, आखिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2 दर्जन से ऊपर आत्महत्या बच्चे कर चुके, उसके बावजूद इस देश में ये जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या देखना चाहती है, तब जाके उस मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा। भ्रष्टाचार की भी एक सीमा होती है। दुर्भाग्य तो इस देश का यह है कि जो शिक्षा के बारे में ABCD तक नहीं जानता है उसे शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। जो जैसे कि ये गृह मंत्रालय के बारे में कुछ न मालूम हो और जैसे कि गृह मंत्री हो जाता है, इस देश में 2 नंबर का मंत्री हो जाता है। और ऐसे भी अवसर पर दुर्भाग्य तो यह भी है कि सामाजिक न्याय मंत्री होता है या जैसे कि मैं कहता हूँ शिक्षा मंत्री भी होता है। इस सरकार में तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, उस विभाग में कोई महत्वपूर्ण जब निर्णय होता है, कोई जैसे कि अमेंडमेंट लाना होता है तो उस विभाग का मंत्री ही नहीं जानता, उस विभाग का मंत्री नहीं जानता। मैं ये घटना इसी सरकार की है जो संविधान के खिलाफ ये लोग जाकर के जो 10% जो रिजर्वेशन दिए थे अपर कास्ट के लोगों का PWS, उसने जो मंत्री ये सामाजिक न्याय मंत्री था उससे 1 दिन पहले पूछा जाता है कि कोई आपके विभाग में इस तरह का ये आने वाला है, संशोधन विधेयक आने वाला है क्या, तो मंत्री को कहा कि नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। और अगले ही दिन वो विधेयक सदन में ला दिया जाता है और उसे पास भी कर दिया जाता है। तो इस पोर्टफोलियो इस मंत्रालय का क्या मतलब कि मंत्री जानता ही नहीं है। हमें तो ये लगता है कि ये जैसे कि ये देश इस तरह की ये नारा चलता है कि केवल 2 गुजराती तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर के पूरे देश को जैसे कि देख रहे हैं। हमें लगता है कि केवल ये नाम के मंत्री हैं और जैसे कि सारे जैसे कि विभागों का मंत्रालय का काम ये केवल 2 लोग करते हैं, बाकी केवल कठपुतली बने हुए हैं। तो मुझे इसके साथ साथ एक और आश्चर्य है कि इस देश में इतना होने के बावजूद भी जैसे कि ये सरकार जिसको चाहती है उसको टिकट देती है, जो चाहता है वो जीत जाता है। इसका कारण क्या है भाई? इस देश में लोकतंत्र हम वोट किस तरह से वही चीज है, जिस तरह हम वोट देने जाते हैं EVM पर वोट देकर इस देश में सबसे ज्यादा इलिटरेट लोग रहते हैं, यानी निरक्षर सबसे ज्यादा इस देश में। फिर भी इसमें तकनीकी क्या है, अंगूठा लगाएंगे, जाएंगे राशन देने तो अंगूठा लगाएंगे, एप्लीकेशन होगा तो अंगूठा लगाएंगे और वोट देने जाएंगे तो EVM है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उससे हम दबा करके वोट देंगे। इसको कंप्यूटर का कुछ मालूम नहीं है। यानी ठीक उसी तरह का है इस देश में नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ भी हो रहा है। आम जनता वोट देने जाती है, अपना वोट देके आती है, उसे मालूम नहीं कि उसका वोट कहाँ चला गया। ठीक उसी तरह रात दिन मेहनत करने वाला जैसे कि नौजवान छात्र रात दिन मेहनत करता है। हम लोग इलाहाबाद में देखे हैं, एक समय का खाना बनाया 2 टाइम खाया जाता है। रात दिन मेहनत करके नौजवान परीक्षा के लिए तैयारी करता है, परीक्षा देता है, जब रिजल्ट निकलता है तो पता ही नहीं कि किन लोगों का। आखिर ऐसी भी सरकार, अरे कुछ तो शर्म करो। आपने देश बेच दिया, अडानी और अंबानी के हाथ में जमीनें 1 रुपया में हजारों
एकड़ जैसे कि दे दिया, तुमने देश का जंगल दे दिया, देश का खदान दे दिया, देश के जितने जैसे कि जो ये नवरत्न कंपनियां उनको दे दिया। कम से कम जैसे कि जो ये छात्रों का जो ये भविष्य है, इसको तो जैसे कि कम से कम पारदर्शी रूप से ही करो कि कम से कम उनके साथ तो न्याय हो सके। लेकिन आज अभी हम जैसे कि फेसबुक पर देखे थे, एक भारतीय जनता पार्टी का ही जैसे कि बड़े नेता का लड़का था, वो कह रहा था अपने अपने परिवार के बारे में, अपने नेता के बारे में वो बता रहा था। यानी इससे भी सिद्ध होता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे हमारे आजाद समाज पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो जैसे कि समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे वो जैसे कि वाम मोर्चा का हो, या किसी भी राजनीतिक दल का हो या सामान्य जनता हो, सभी जैसे कि इस मुद्दे पर वह चाहती है कि ये जो देश का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा हो जाए, ताकि जैसे कि जो देश के बच्चों का जो जैसे कि भविष्य है अंधकारमय है, एक बार जैसे कि सरकार को चाहिए कि उसका भी इस्तीफा ले लेती, इस्तीफा ले करके कभी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। इस जनसभा के माध्यम से जो हम लोग जैसे कि ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसके माध्यम से एक और चीज जैसे कि हम कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुजन समाज के लोग, फूले साहू अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, चाहे भले ही हम लोग शासन सत्ता में रहें या न रहें, हम लोग चाहे फूले साहू अम्बेडकरवादी विचारधारा के हम लोग हैं, चाहे शासन सत्ता में रहें या न रहें, इसके लिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों के ऊपर। लेकिन यदि जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर इस जनपद के, अगर उनको गुरूर इस बात का होगा कि इन छात्रों के बारे में उलूल जुलूल वक्तव्य देंगे, जिनको जैसे कि संविधान के बारे में जानकारी नहीं, वो भी उलूल जुलूल की बात करेंगे। एमएलए हो गए, 5 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन उनको एमएलए का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। वो भी अगर अपने आप को सत्ता के गुरूर में अगर इन छात्रों के विरोध में आवाज जैसे उठाएंगे, तो कान खोल के सुन ले। इस सभा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस देश में बहुजन समाज के क्या हक और अधिकार हैं, या जैसे कि बहुजन समाज के लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वो लोग क्या अच्छी तरह से जान ले कि जो 2 दर्जन से ऊपर जैसे कि जो हमारे घरों के बेटे बेटियां छात्र नौजवान जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होकर के आत्महत्या करती है, ये सरकार की बात की है उनको आत्महत्या करने के लिए, इसकी व्यवस्था की है आत्महत्या करने के लिए। और शासन सत्ता में बैठे हुए लोग बहुजन समाज के ही लोग हैं, कुछ लोग वह जैसे कि उस समाज के जैसे कि इन लोगों के साथ उसमें हर समाज के लोग, चाहे अपर कास्ट हो या जैसे कि ओबीसी हो, एससी हो, हर समाज के बच्चे तैयारी करते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो आत्महत्या किए हैं। और ये जो उलूल जुलूल वक्तव्य दे रहे हैं, उनके जैसे कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर अपनी आदत में सुधार नहीं लाए तो हम लोग उनका निकलना भी दुबर कर देंगे, ये भी वो काम कर